तो एक तरफ अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ गरीबों को अपनी जरूरत का राशन नहीं मिल पा रहा है। यूपी के फतेहपुर की बुढ़वा पंचायत में एक बुजुर्ग महिला को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। इनके पास राशन कार्ड है, लेकिन इसलिए राशन नहीं दिया जा रहा क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन पर उनके अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हो पा रहा है। नहीं झरा तो नहीं गई है। अच्छा, खेतों में शीला इस बार नहीं उतना झरा है। हाँ, तो अब बिन नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो आपको राशन नहीं मिलता? नहीं मिलत बउआ। तो राशन कार्ड बना है आपका? हाँ बनो है। अच्छा, राशन कार्ड बना है। हाँ। तो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मिलता? ये नहीं आवत है, माय नहीं मिलाता है। अच्छा, अंगूठे नहीं लगते? हाँ। आंखें भी नहीं लग रही? हाँ। आंखें बनवा ली थी आपने? बनवा लिया है बउआ, खराबी रही रोए रहे। अच्छा। पहले बुढ़ाऊ न रहे तो रोए रही। अच्छा। दमान न रहो, दूसरा की बनो तो फिर रहे। अच्छा, मतलब दुख के चलते हाँ, आपकी आंखें भी हाँ, चली गईं। हाँ, और राशन तो चला ही गया। कोई कुछ चलो कमाने वाला कोई नहीं है कोई आपका? नहीं है बेटा। अच्छा, तो आपको खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है? अरे बहुत दिक्कत है। इधर कचार पसेरी 2.5 दिन से मुकेश की अम्मा। अच्छा। पसेरी हुई दिन से। अच्छा, आसपास मदद से जो थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, घर वाले दे रहे हैं, बस वही है। भोले खाई गई थी तो उसी 2.5 किलो चावल दी थी। अच्छा। भगवान खूब आपका दिन भला करे। अच्छा, लेकिन आपका जो खुद का राशन कार्ड है उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिलो, इससे धरो है वो सीलापत। वहीं आपको बता दें कि ये समस्या किसी एक जिले या इलाके तक सीमित नहीं है, इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता सभी जरूरतमंदों को अगले कुछ महीने तक निःशुल्क राशन देने की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मांग पर तो ध्यान नहीं दिया है, लेकिन एफसीआई के गोदामों में पड़े अतिरिक्त चावल को सैनिटाइजर के लिए इथेनॉल बनाने की मंजूरी जरूर दे दी है। लेकिन इस कदम ने सरकार की प्राथमिकता को सवालों के घेरे में ला दिया है। जानकारों का कहना है कि सरकार आखिर चीनी मिलों के शीरे और अक्सर खराब हो जाने वाले आलू का इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? क्यों सरकार गरीबों का पेट भरने वाले चावल का इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? राइट टू फूड कैंपेन से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता अमृता जौहरी से बात की हमारी सहयोगी एनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे और सबको राशन दिए जाने का सरकार का ऐलान है, वादा भी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिलहाल सबको राशन नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राइट टू फूड एक्टिविस्ट अमृता जौहरी जुड़ गई हैं। अमृता, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। कितने ही लोग हैं जिनके घर में एक दिन में महज एक बार खाना उन्हें नसीब हो रहा है। जब राशन की कमी नहीं तो लोग भूख से क्यों परेशान हैं? डिलीवरी का जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो अब तक इफेक्टिव क्यों नहीं है? इस समय एक रिकॉर्ड हाई पे है फूड ग्रेन का स्टॉक, जो कि 80 मिलियन टन पड़ा हुआ है इस समय भारत सरकार के पास। तो ये बहुत जरूरी है कि ये पूरा फूड स्टॉक इस्तेमाल हो और लोगों तक इसका वितरण किया जाए, जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखमरी के घेरे में ना आए। अगर हम देखें तो जो अभी तक सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है वो केवल उनके लिए हुई है जो कि राशन कार्डधारी हैं, और राशन कार्डधारी की जो पूरी स्कीम है वो खुद काफी एक सीमित है, क्योंकि राशन कार्ड लेने के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और साथ ही जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य में आप कई महीनों या सालों तक आप वहां के अगर निवासी हैं तभी आपको राशन कार्ड मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो दिल्ली में केवल 37% लोगों के पास राशन कार्ड है, जबकि करीबन 60 से 70% जो जनसंख्या है दिल्ली की वो डेली वेजर का काम करते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में, और इसलिए उनको बहुत जरूरत है राशन की। तो जो वितरण का जो प्रक्रिया है वो इस समय ऐसा होना चाहिए कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और केवल उन तक ना पहुंचे जिनके पास राशन कार्ड्स हैं। और एक और जो बहुत बड़ी दिक्कत है राशन कार्ड्स को लेके वो ये है कि उसमें कोई इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर मैं बिहार के वैसे रहने वाली हूँ लेकिन मैं दिल्ली आई हुई हूँ काम करने के लिए, तो अगर मेरे पास बिहार का राशन कार्ड है भी वो दिल्ली में नहीं चलेगा। जगह जगह से ये भी सुझाव आ रहा है कि राशन कार्ड के बजाय आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? आपके क्या सुझाव हैं? इस समय जरूरत ये है कि राशन बांटने के समय हम लोगों से कम
डॉक्यूमेंट्स मांगे या सबूत मांगे। देखिए स्थिति बहुत इस समय डेंजरस है, हम एक एपिडेमिक के थ्रू जा रहे हैं और जैसा कि सभी को मालूम है, जो कॉमन सेंस की बात है कि यदि वैसे ही आप वीक होंगे, आपके पास इनफ खाने को नहीं होगा, तो वैसे ही ये ज्यादा आसानी से आप इस महामारी में पकड़े जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाए और इंसिस्ट ना करें कि आप राशन कार्ड दिखाइए। ये जो सुझाव है कि आप आधार कार्ड दिखाकर राशन ले लीजिए, वो भी हमारा मानना है कि इस समय वो ऐसी कोई भी एंट्री बैरियर ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, यदि लोगों के पास आधार कार्ड है तो जरूर वो दिखा के दे दीजिए, वरना हम तो शुरू से एक सिंपल सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा था और चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखा था कि कोई भी जो भी दुकान पर आ जाए, आप उनको राशन दे दीजिए और उनकी उंगली पे वो जो इलेक्शन वाला निशान होता है वो लगा दीजिए, जिससे कि आप ये भी इंश्योर कर पाए कि कोई भी डबल डिपिंग ना करे, यानी कि एक बार से ज्यादा राशन ना ले। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि राशन का डाइवर्जन, उसमें चोरी और ये सब, और ये इन सब के लिए सिस्टम्स एक समय होता है उसको लगाने का। इस समय अब आप ये नहीं कर सकते कि क्योंकि ऐसा ना हो कि डाइवर्जन हो जाए इसलिए हम लोगों को राशन नहीं देंगे, उसके लिए खूब सारे दस्तावेज मांगेंगे। एक इनफैक्ट जो यूनिवर्सल सिस्टम बनाए जाते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि कोई भी आके ले ले, उनमें यह पाया गया है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में कम से कम चोरी होती है, क्योंकि लोग सेल्फ सिलेक्ट बाहर अपने आप को कर लेते हैं। आप लोगों के साथ जमीन पर काम कर रही हैं, खाने पीने के किस तरह के पैटर्न सामने आ रहे हैं और क्या राशन देते वक्त उस पैटर्न का ख्याल रखा जा रहा है? राशन वितरण प्रणाली में सिर्फ गेहूं और चावल मिल रहा है इस समय, और केंद्र सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी है कि वो प्रत्येक राशन कार्ड पे 1 किलो दाल भी देंगे। लेकिन अगर हम देखें कि फूड कंजम्पशन और कुकिंग के लिए और भी कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको कि एक्चुअली पीडीएस में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि खाने बनाने के लिए तेल, मसाले, दूध और नमक, हल्दी, जिससे कि जब आप पीडीएस में एक परिवार तक पहुंचाए राशन तो कम से कम उनका इतना हो जाए कि 1 महीने तक उनके पास इतना सामग्री रहे कि वो कम से कम खाना पका पाए। सरकार ने सरप्लस राइस की सैनिटाइजर बनाने की बात कही है, क्या आपको लगता है कि प्राथमिकताएं मिसप्लेस्ड हैं? ये तो बहुत ही मतलब शॉकिंग अनाउंसमेंट हम सबको लगी ऐसे समय पर जब लोग भूख से तड़प रहे हैं, खाने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में आप देखिए कितना ज्यादा इस टाइम बदहाली है और लोग ये चाहते हैं कि कम से कम उन तक राशन पहुंचे, कम से कम ये ना हो कि हर समय आप सोच रहे हैं कि अब अगले मील में हम क्या खाएंगे। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं पे बच्चे अगर हम देखें तो मेंढक खा रहे हैं, कहीं पे घास खानी पड़ रही है जिंदा रहने के लिए, और भुखमरी की स्थिति पूरी बन रही है देश में। इस समय पे ये तो बहुत ही एक शॉकिंग पॉलिसी डिसीजन की ओर या घोषणा की गई है कि हम सरप्लस चावल का सैनिटाइजर बनाएंगे। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज बिल्कुल इल एडवाइज्ड है इस समय पे। जो राशन है वो आप लोगों तक को दीजिए जिससे कि वो जिंदा रहे। और साथ ही कुछ इकोनॉमिस्ट का तो ये मानना है कि अगर हम देखें इतना इस समय सरप्लस है कि आप यूनिवर्सल भी कर सकते हैं, आप सबको पीडीएस भी दे सकते हैं और तब भी आपके पास कुछ स्टॉक रह जाएगा, जिसका कि बेहतर यूज तो यही होगा कि आप उसको भी लोगों को ही दें, डबल राशन दे दें अगर आपके पास इतना ज्यादा स्टॉक है। सरकार के मुफ्त दाल दिए जाने का जो ऐलान था उसे महीना भर होने को आ रहा है और जगह जगह से हमें इस तरह की खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को दाल अब तक नहीं मिल पाई है। नेफेड के अधिकारी से बातचीत हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा कि वितरण शुरू हो गया है। आखिर इसकी ये जो गैप्स हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक्चुअली ज्यादातर राज्यों में अभी तक वो पहुंचा नहीं है और इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे समय में जब इतना ज्यादा डिस्ट्रेस है, इतने आपातकालीन स्थिति में जब भी कोई घोषणा हो तो केंद्र सरकार को उसके साथ 2 और चीजें बतानी चाहिए। एक तो टाइमलाइन क्या होगी, समय सीमा क्या होगी लोगों तक वो राशन या वो चीज पहुंचने की, और दूसरा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है और जिम्मेदार नोडल डिपार्टमेंट कौन है। अगर हम देखें कि जब इतना डिले हो जाता है, आज के डेट में हम 22 अप्रैल को बैठे हैं और अभी भी ज्यादातर राज्यों में दाल नहीं पहुंचा है, तो ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी का काम है। और हर एक घोषणा को कम से कम एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि इसकी प्रक्रिया क्या है, जिससे कि घोषणा केवल घोषणा ना रह जाए।
जगह जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पर बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं, खासतौर से गांव देहात में। लेकिन आप इसको सस्टेनेबल मानती हैं? आखिर कब तक सिविल सोसाइटी के लोग इस तरह की मदद कर पाएंगे? आखिरकार जब तक सिस्टम्स नहीं विकसित होंगे कि जो राशन है वो लोगों के हाथ तक पहुंचे और खाना उनके मुंह तक, तो ऐसे कैसे चलेगा और कब तक? सभी लगे हुए हैं रिलीफ काम में कि लोगों तक हम खाना कैसे पहुंचाए, लेकिन सरकार जब इसकी सही तरीके से वितरण करेगी तो हम देखेंगे कि जो सरकार एक घोषणा में, एक अनाउंसमेंट से कर सकती है, वो तो दूर दूर तक प्राइवेट रिलीफ नहीं किया जा सकता। जैसे प्राइवेट रिलीफ आप एक जगह पे मैक्सिमम क्या 10 लाख 15 लाख लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे, जबकि सरकार एक बार में ये कर सकती है तय कि जो 80 करोड़ राशन कार्ड धारी है उन सबको वो केवल गेहूं चावल ना दे कि उसमें कुकिंग ऑयल भी दे, साबुन भी दे, दालें भी दे, सही से मसाले, नमक, ये सब कुछ दे, और साथ ही में यूनिवर्सल भी कर सकती है। देखिए जो संसाधन है वो ऑब्वियसली जो सरकारी संसाधन है वो उसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है एक तरीके से प्राइवेट रिलीफ के साथ। और जरूर प्राइवेट रिलीफ ये कर सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल ही किसी भी सिस्टम में नहीं आ रहे उनकी मदद करे, उनको सरकार तक पहुंचाए। लेकिन स्थिति अभी और बिगड़ेगी जितना लंबा ये लॉकडाउन चलेगा, और जब लॉकडाउन खुलेगा भी ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में इकोनॉमी एकदम रिकवर हो जाएगी, काफी समय लगेगा। तो सरकार को इसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में पूरा सोच के इसके बारे में, और स्पेशली फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और साथ में वेतन के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अमृता जी।